لبیک یا حسین لبیک یا حسین وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا الصلوات। गुज़श्ता तकरीर में यह अर्ज़ किया जा चुका है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है तक़ल्लुब का फिर साजिदीन कि वो कौन से साजिदीन हैं कि जिनके लिए अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब हम आपको उन साजिदीन के असलाब में और साजिदात के अरहाम में मुंतकिल होता हुआ देखते रहे। अब यहाँ पर गुजारिश ये है कि वो साजिदीन कौन हैं। तो इस पर आमिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि अली के अव्वलुल मुस्लिमीन होने की दलील ये है कि अली का अपना शेर है जो आपने इरशाद किया है, सबक़्तुकुम इलल इस्लाम तुर्रन सगीरन मा बलग़्तु आवाना हुल्मी, कि क्या तू नहीं जानता कि मेरा मकाम इस्लाम क्या है। मैं किसी सिन का मोहताज नहीं कि मैं फुला साल में इस्लाम लाया, बल्कि आलम में बचपन में मैं इस्लाम वाला था। यानी आलम सिगर में मैं, अली ने ये नहीं कहा कि फुला सिन में या फुला साल में मैं साहिब इस्लाम था, ना, आलम सिगर में मैं साहिब इस्लाम था। अब इसी की दलील में मैंने ये कलाम मुकद्दस उठवाया है। हजरत अल्लामा सैयद फरमान अली मरहूम मगफूर आलल्लाह मकामहू व नब्बरल्लाह मरकदहू की ये तर्जमा और हाशिए पर इनकी तफसीर है। तो इनकी तफसीर पर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। आपने ये मेरे हाथ में है, ये उनका तर्जमा है। मैंने अपने मोहतरम अजीज़ मुकर्रम से अर्ज़ किया कि अगर हो सके तो मुझे ये कुरान ला के दे दें। अब ये लिखते हैं इसके सफ़े पर के हाशिए पर लिखते हैं कि मोहम्मद बिन महमूद कज़वीनी शाफ़ई ने यह लिखा है कि जब हज़रत अली पैदा हुए, उन्होंने पैदा हुआ लिखा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। जब हज़रत अली पैदा हुए और हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को देखने के लिए आए तो रसूल को देखते ही अली हंस पड़े। तो ये राइटर कौन है, किसने लिखा है, ये उसका नाम फिर सुन ले और घरों में जाकर आप खुद ये हाशिया देख ले। मोहम्मद बिन महमूद कज़वीनी शाफ़ई ने, यानी अहले सुन्नत के इतने बड़े अल्लामा ने लिखा है कि जब रसूल अली को देखने आए और अली रसूल के हाथों पर आए तो अली हंस पड़े। अब आगे इन्होंने नहीं लिखा, आगे मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। शायद इसीलिए हंसे होंगे कि या रसूल अल्लाह, आदम से लेकर सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब तक हम इकट्ठे आए। तो सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में आकर आपने हमसे आने में पहल कर दी। ठीक है, आप पहले आ गए, लेकिन देख ले, ये मैं कह रहा हूं, यहां नहीं है, लेकिन देख ले, अल्लाह ने उस वक्त तक आपको तबलीग नबूवत की इजाजत नहीं दी जब तक मुझे नहीं भेजा। इसके बाद फिर अल्लामा मोहम्मद बिन महमूद कज़वीनी शाफ़ई की
तहरीर लिखते हुए अल्लामा ने तहरीर किया है। अल्लाह अकबर कि रसूल के हाथों पर आते ही इन्होंने तारीख नहीं लिखी। मैं तारीख जवानों को, अजीज़ों को, बच्चों को बता दूं, बुजुर्ग जानते हैं। सन 30 आमुल फील, 13 रजब 1, 14/2/15/3, 3 दिन फातिमा बिनते असद, असद के घर में असद को लेकर यानी खाना खालिकुल असद में असद को लेकर वहां जलवा फिगन रही। 3 दिन के बाद बीबी अल्लाह की मेहमानी से निकलकर बाहर आने लगी, तो जिस दर से गई थी उसी दर से वापस आई। जैसे बढ़ी, अब इनकी तारीफ कि रसूल ने अली को हाथों पर लिया, अली हंसे और हंसकर रसूल को देखा, देखकर क्या कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओहो, वाह साहब वाह, यही तो मैंने बयान करना था। मुस्कराने के बाद रसूल के चेहरे की जियारत की और जियारत करने के बाद अली ने क्या कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर मेरा सलाम हो, व रहमतुल्लाह व बरकातहू। रसूलुल्लाह कहा है, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहा है, या मोहम्मद नहीं कहा। हाय हाय अहलियाने लाहौर या रसूलुल्लाह कहा। मालूम हुआ आते ही अली को इल्म था कि एतराज करने वाले होंगे कि अली मुसलमान बना था, इसलिए या रसूलुल्लाह कहा ताकि पता चल जाए कि मैं मुसलमान बनने नहीं आया, मैं मुसलमान बनाने आया। और जो रसूल के हाथों पर आते ही कुरान सुना रहा है। फिर इन्होंने एक बड़ा अच्छा फिक्रा लिखा है, वो लिखते हैं, हालांकि उस वक्त तक कुरान नाजिल होना शुरू भी नहीं हुआ था। बाबा जी समझ में नहीं आता, कहते हैं समझ में नहीं आता। जब कुरान नाजिल ही होना शुरू नहीं हुआ था तो अली ने कैसे पढ़ दिया? मौलाना से एतराज करो, मौलाना से पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? अगर हमसे पूछोगे तो फिर हम कह देंगे कि देखो ये आयत है ना, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान व अल्लमहुल बयान। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया, और उसके बाद अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, इल्म कुरान पहले है, खिलकत इंसान बाद में, अल्लमहुल बयान, बयान की ताकत उसके भी बाद है। बताओ फिर वो कौन सा इंसान है? जब अली ये आयत पढ़ चुके तो शिया कुतुब में है कि जब रसूल ने अली से ये सूरह की आयत सुनी तो झुके, झुककर अली के लबों का बोसा लिया, बोसा लेकर कहा, हक्कन हक्कन हक्कन, साबित है, सच है, हक है। हाय हाय वाह जी वाह, अल्लाह अकबर। रूहानी ग़िज़ा हासिल करने वाले मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान भाइयों, रसूल ने, ये शिया कुतुब में है, इसमें नहीं है, रसूल ने अली का मुंह चूमा और चूम कर कहा, हक्कन हक्कन हक्कन, सच है, हक है, साबित है। जिसके मोमिन ऐसे हैं, ऐसे मोमिनों का अमीरुल मोमिनीन कहते। शुक्रिया। ये है
एक शेर। तफसीर मजहरी में सिर्फ यही एक शेर लिखा हुआ है, बाकी अशार लिखे हुए नहीं है। अब फिर मैं अपने भाइयों की किताब का हवाला दे रहा हूं बाकी अशार के लिए। किताब का नाम है मुर्तज़ा मुश्किल कुशा अली। मालूम हुआ सिर्फ हम मुश्किल कुशा नहीं मानते, बल्कि हमारे भाई अक्सर अली को मुश्किल कुशा मानते हैं। कैसे ना माने जब खैबर का मैदान फूलता ही नहीं। तो फिर मुश्किल कुशा कैसे ना माने। तो इस किताब का खुद नाम है मुर्तज़ा मुश्किल कुशा मौला अली। इस किताब के मुअल्लिफ और मुसन्निफ का नाम है मुहिब्बुल्लाह नूरी। इस किताब का सफ़ा नंबर 55 है, 55। इस किताब के इस सफ़े पर हज़रत अली का ये पढ़ा हुआ कसीदा मौजूद है, लेकिन फिर भी एक शेर ये छुपा गए, जो मैं आखिर में जाकर इंशाअल्लाह देखूंगा, वक्त को भी तो पढ़ सकूंगा। मैं अब तशरीह नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अशार पढ़ूंगा ताकि पता चल जाए कि किस किस तरह तारीफ को हर दौर में अमल में लाया गया है। ये बड़ा प्यारा फिक्रा था, लेकिन सिवा 2, 4, 5 भाइयों के बाकी सब चुप कर गए। तो खैर, लेकिन हक अपने आप को हर दौर में हक मनवाता चला आ रहा है। तो अली ने जो जवाब दिया था, उस जवाब का पहला शेर ये है, मुहम्मदुन नबी अखी व सेहरी। मुहम्मदुन नबी अखी व सेहरी। आप फरमाते हैं कायनात के नबियों का नबी अगर किसी का भाई है तो वो मुझे अली का है। सुभान अल्लाह। और अगला फिक्रा क्या है, बस सेहरी और रसूल पाक मुझ अली के सुसर हैं। और इसके बाद आपने फिर इरशाद फरमाया, वह हमज़ा सय्यदुश्शुहदाए अम्मी। ओहद के मैदान में जो हमजा शहीद हुआ वो सय्यदुश्शुहदा मेरा चचा है। वास्ता देता हूं मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का कि फिक्रा दूंगा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आखिर क्या वजह थी कि अली ने इस शख्स को अपने फजाइल सुनाते हुए हमजा का जिक्र किया। अच्छा जी, यह है एक शेर। अब हजरत अली का दूसरा शेर सुनिए। आप फरमाते हैं, बजाफरोनिल्लज़ी युज़ही व युमसी यतीरो मा अल मलाइकत इब्न उम्मी। सुबह शाम जन्नत में जो मलाइका के साथ परवाज कर रहा है वो जाफर तैयार तेरा भाई नहीं मेरा भाई आया। सलामत रहे आप, मौला आपको सलामती दे अजर दे। हमारे अल्लामा अलहाज मोहम्मद हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर का इसी तरह कौम पर साया कायम रहे। ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है कि ऐसे अय्याम में मिंबर मुझे दे जाना मुझ तालिब इल्म को। मैं उनकी बारगाह में लाखों करोड़ों बल्कि इससे भी ज़्यादा सलाम अकीदत पेश करता हूँ। खुदा उन्हें कायम व दायम रखे। और जनाब मोहसिन नकवी साहब जो इस अशरा माजाले से अशरा मुहर्रमुल हराम के बानी हैं, खुदा उनके दिन दुगनी और रात चुगनी इस इश्क मोहम्मद व आले मोहम्मद में और इजाफा फरमाए। तो अब मैं आपके सामने तीसरा शेर पढ़ रहा हूँ और मैं चूँकि घड़ी पर मेरी नज़र है, मुझे आज बहुत आगे बढ़ना था। तीसरा शेर इमाम फरमाते हैं, व बिन्त मुहम्मदिन। चुप कर गए हो ना, चुप कर गए हो ना किबला मौलाना, आप चुप कर गए। यहाँ फरमाया है बिन्त मुहम्मदिन, और नबी की, मोहम्मद नबी की जो बेटी है, शकनी व इरसी, वो मेरा हरम है और मेरे घर का मेराज फजीलत है। ये मैंने इरसी का तर्जुमा किया है और वो मेरे घर का मेराज
फजीलत है। और इसके बाद फरमाते हैं फमन मिन कुम लहू सहमुन का साहमी सबन तो मोहम्मदिन सकनी व इरसी मशूबुन लहमुहा बेदमी व लहमी। और बिन्ते मोहब्बत जो है वो मेरा हरम है, मेरे घर की फजीलतों के लिए मेराज एक फजीलत है। उसका गोश्त और उसका पोस्ट और उसकी खून, मेरा गोश्त, मेरा पोस्ट और मेरा खून एक है। हाय हाय। यानी जिस तरह, यानी कुछ बच्चे हैरान हो जाते हैं, बच्चों में क्या करूं, अगर मैं तशरीह करता रहूं तो पूरे 10 दिन में मैं एक तकरीर भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये फजीलत का समंदर ही ऐसा है कि हम जितना समेटना चाहें हम समेट नहीं सकते। तो चूंकि मुझे 2-4 आगे बढ़कर मौजूआत की तरफ बढ़ना होता है तो मैं समेट लेता हूँ। इसके बाद ये शेर है सबक़्तुकुम इलल इस्लाम में, जिसका मैं तर्जमा पहले कर चुका हूँ। इस शेर के बाद फिर एक और शेर है जिसे गैब कर दिया गया है। वो क्या इन्होंने लिखा है, मुश्किल कुशा वालों ने लिखा है। वो शेर क्या है? वसिबता अहमदा वसिबता अहमदब नाया मिनहा, रसूल के जो 2 बेटे उसमें से हैं। तो वाह जी, वाह जी, सलामत रहे जी, आबाद रहे। वसिबता अहमदब नाया मिनहा, और जो उसमें से यानी रसूल की बेटी में से, यानी मेरे इस हरम में से जो 2 बेटे उसमें से नबी के हैं। वो 2 बेटे जो नबी के हैं वो कौन हैं? वो मुझ अली के बेटे हैं। वो किसी और के बेटे नहीं हैं। फमन मिन कुम लहू साहमुन का साहमी। अब मुझे बता, जैसा फजीलतों में अल्लाह ने मुझे हिस्सा बख्शा है ऐसा हिस्सा किसी और को दिया है। अब इस मौलाना ने भी एक शेर जो आखिरी था वो गैब कर दिया। मैं वो शेर आखिरी पढ़ रहा हूँ। वो शेर आखिरी क्या था? इमाम पाक ने आखिर में लिखा व औजबली विलायतहू अलैकुम रसूलुल्लाह यौमा गदीर खुम्मिन। और मेरे मुकाबले में अपना जिक्र करने वाला, क्या तुझे पता नहीं है मैदान गदीर में रसूल ने अपनी तमाम उम्मत पर मेरी विलायत को उसी तरह वाजिब किया है जिस तरह रसूल की विलायत वाजिब। तो चूंकि बात चल रही थी रसूल पाक के अबाओ अजदाद के मुताल्लिक और हजरत अली के अबाओ अजदाद, जबकि दोनों की नस्ल एक है, दोनों की असल एक है, दोनों का हसब एक है, दोनों का नसब एक है। अब बात इंतहाई तौर पर जल्दी जल्दी, जो मैं चाहता था कि कुछ 10-1 मिनट मसहब के लिए भी मैं बचा लूँ, तो मैं बहुत जल्दी पढ़कर निकात नहीं देते हुए, एंड का नतीजा देते हुए आज मजमून को यहाँ रोकना चाहता हूँ। सूरा नंबर 14 है, 14, आयत नंबर 35 है। सूरा का नाम इब्राहीम है। वाइस काला इब्राहीम रब्बिज अल हाजल बलदा आमिनम वजनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असना। हज़रत इब्राहीम ने बैतुल्लाह बनाने के बाद 6 या 7 दुआएं मांगी थी। उन दुआओं में से एक ये दुआ भी है कि ऐ मेरे अल्लाह, इस मक्का शहर को हमेशा हमेशा के लिए अमन व अमान का गहवारा बना, क्योंकि ये तेरे मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा का शहर बनना है। और इसके बाद दुआ में क्या कहा? वजनुबनी व बनिया। नारे आप लगा चुके, अब थोड़ी सी बात का हिस्सा है, चाहता था ज़्यादा करूँगा लेकिन अब समेट लूँगा। वजनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असना। मुझ इब्राहीम को और मेरी औलाद को हमेशा हमेशा के लिए
बुत परस्ती से बचाए रखना। अब मेरे अजीज बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों, मेरी खानदा बहू बेटियों और मेरे इस इदारे के तमाम मुहतमिम हजरात और तमाम उलमा हजरात, मैं एक तालिब इल्म होते हुए यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत इब्राहीम की औलाद का सिलसिला दो बेटों से जारी हुआ। एक हज़रत इसहाक से जो हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा से थे, और दूसरे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जो हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से थे। अब दोनों की औलादें दुनिया में हैं, लेकिन हम आज की औलाद पे नज़र नहीं रखते। हम सिर्फ उसी मौजू के एतबार से देखते हैं कि हज़रत इसहाक की औलाद में से अल्लाह ने छठे पारे सूरह नंबर 6 में इरशाद फरमाया है, ववहबना लहू इसहाका व याकूबा कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कदालिका नज्जिल मुहसिनीना व ज़करिया व याहया व ईसा व इलियासा कुल्लु मिनस सालिहीना। तो इस आयत में जितने नबियों का जिक्र है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को छोड़कर और जनाब इस्माईल को छोड़कर बाकी सारे नबी किसकी औलाद हैं? तवज्जो नहीं फरमाई ना। बाकी जितने नबी हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को छोड़कर और हज़रत इस्माईल को छोड़कर बाकी जितने नबी हैं वो किसकी औलाद हैं? हज़रत इसहाक की औलाद है। तो हज़रत इसहाक की औलाद क्या बनी? जनाब इब्राहीम की औलाद। जनाब इब्राहीम की औलाद के मुताल्लिक उनका दुआ या कलमा क्या है कि मुझे और मेरी औलाद को हमेशा हमेशा के लिए बुत परस्ती से बचाए रखना। तो अब हज़रत इसहाक की औलाद में से हज़रत याकूब से लेकर हज़रत ईसा तक हमें कोई एक ऐसा फर्ज दिखा दे जिसकी जिंदगी का कुछ हिस्सा शिर्क में गुजरा हो। नहीं अहलियान-ए-अल्लाह, नहीं अहलियान-ए-अल्लाह। मुझे बड़ी तवक्को थी लेकिन आप खामोश हो गए हैं और मैं भी जल्दी में हूँ, मैं रुक नहीं सकता। भाई रसूल पाक के मुताल्लिक बात करने से पहले हज़रत इब्राहीम की ये दुआ पढ़े कि या अल्लाह मुझे और मेरी सारी औलाद को, मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाए रखना। तो अब औलाद का सिलसिला है दो बेटों से, एक हज़रत इसहाक से, एक हज़रत इस्माईल से। तो एक की औलाद जो है उसके नाम मैंने गिनवा दिए हैं कि बताओ इन नामों में से किसका नाम लोगे कि जिसने जिंदगी के 9 साल या 10 साल या इतने साल या इतने बरस शिर्क में बसर किए? नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारे नबी हैं। जब नबी हैं, अगर नबी पर शिर्क का इल्जाम लगाओगे तो अपने आप को मुशरिक होने से कैसे बचाओगे? अब आ जाओ हजरत इस्माईल पर। जी अब आ जाओ हजरत इस्माईल पर। क्योंकि काबा बनाया है यानी उठाया है हजरत इब्राहीम के साथ मिलकर इसहाक ने नहीं, जनाब इस्माईल ने। वो मैंने समझाने के लिए अर्ज किया है, वरना मुराद सिर्फ और सिर्फ इस्माईल की औलाद है। तो अब जब औलाद इस्माईल पर नजर डालोगे तो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल तो हो गए नबी। अब आगे चलो, हजरत इब्राहीम से यानी इब्राहीम से हजरत इस्माईल और इस्माईल से फिर आगे चलते आओ। मुद्रिका, खुजैमा, किनाना, फहर, गालिब, लुई, काब, मुर्रा, किलाब, कुसई, अब्द मुनाफ, हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब, फिर अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला और अबू तालिब। होय 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 होय। तो ये कौन हैं?
ये रसूल और अली के आबा अजदाद कौन हैं? ये हजरत इस्माइल की औलाद हैं। तो जनाब इब्राहिम की दुआ क्या है? मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। या तो मानो अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं की, या मानो कि तुमने अली की वजह से तो अब 2 या 3 मिनट के अंदर मैं आखिरी नुक्ता देकर बात को यहीं रोकना चाहता हूं और इंशाअल्लाह कल फिर इसे जिस तरफ आगे बढ़ने का इरादा है इंशाअल्लाह लेके चल सकूंगा ज़िंदगी बखैर। खुदा आपको सलामती दे। हज़रत इब्राहीम की एक और दुआ है, ये दुआ है सूरह नंबर 2 की। इस काला लहू रब्बहू अस्लिम काला असलम तो ले रब्बिल आलमीन। जब अल्लाह ने इब्राहीम से कहा कि इब्राहीम अपने इस्लाम का ऐलान कर, तो जनाब इब्राहीम ने जवाब में क्या कहा? असलम तो ले रब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन पर ही तो ईमान रखता हूं। तो यहां से क्या पता चला कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरे साथ साथ रहिएगा, अगर इधर उधर देखेंगे मिनट जाया हो जाएगा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्लाम बिल वास्ता नहीं था। देखें ना, अल्लाह, ये लाहौर है, यहाँ तो समझाने की जरूरत नहीं है। और फिर मदरसे का माहौल, हमारा अपना दीनी माहौल, कि असलम तो ले रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने कहा असलम, किसी पीर ने नहीं कहा, किसी फकीर ने नहीं कहा, किसी खानदान के बुजुर्ग ने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा असलम, इस्लाम का इजहार कर। कहा असलम तो ले रब्बिल आलमीन, या अल्लाह मैं तो हूँ ही मुसलमान, तेरी जात जानती है 13 साल बराबर मैं गार में रहा, तेरा नाम लिया, किसी और का नाम नहीं लिया। तो अब ये इस्लाम क्या बना? ये इस्लाम क्या बना? हजरत इब्राहीम का बिला वास्ता, यानी बिल वास्ता नहीं है। ये इस्लाम क्या है? बिला वास्ता है। जल्दी जल्दी 1-2 आयत अब मैं आपके सामने सूरह अर्रूम की सूरह नंबर 30 की खुद आयत नंबर 30 पढ़ रहा हूँ। फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा फितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नासा अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाहि ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यालमून। मेरा हबीब अपने आप को कायम रख सीधे दीन पर, यानी बातिल से कुतराते हुए अपने आप को कायम रख सही दीन पर, सीधे दीन पर। वो सीधा दीन क्या है? फितरतल्लाहिल्लती, यानी उस दीन पर जो अल्लाह ने बाएतिबार फितरत बख्शा हुआ है। अब इसका माना क्या है? फतरन्नासा अलैहा, अल्लाह ने पूरे लोगों को, जितनी आदम की औलाद है, उनको पैदा किया है इसी दीन फितरत पर। बड़ी मेहरबानी जो ले रहे हैं, यानी इसी दीन इस्लाम पर। तो इस्लाम के दीन इस्लाम का भाइयों बुजुर्गों, लाहौर में अशरे के बाद कहीं मूड आ गया और मजमा आप जैसा नूरानी नजर आया तो मैं इसकी तशरीह करूंगा। अब मैं समेट रहा हूं कि यहाँ दीन इस्लाम का दूसरा नाम है दीन फितरत। दीन फितरत का दूसरा नाम है दीन इस्लाम। अब दीन इस्लाम और दीन फितरत दोनों एक हैं। फिर इनका दूसरा नाम दीनुल क़य्यिम है, यानी सीधा दीन। तो अब पता चल गया ना कि अल्लाह फरमा रहा है कि ये वो दीन है कि अल्लाह ने खल्क किया है पूरे लोगों को इसी दीन पर। तो अब जो बच्चा भी पैदा होता है वो पैदा होता है दीन फितरत पर। मैं ले गया आपको, यहां मुझे जरूरत नहीं थी आगे बढ़ने की, लेकिन मेरा सारा मजमा चुप कर गया है सिवा 2, 4, 5, 12 के, कि दीन इस्लाम का दूसरा नाम है दीन फितरत। तो जो दीन फितरत है वही दीन इस्लाम है। तो अब जो बच्चा भी पैदा होता है वो दीन फितरत पर पैदा होता है, यानी दीन इस्लाम पर पैदा होता है।
अब शिया तफसीर का हवाला, अरबी तफसीर मजमुल बयान, उर्दू तफसीर रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अल्लामा हुसैन बख्श साहब जाड़ा मरहूम मग़फ़ूर आलल्लाहु मक़ामहू नब्बरल्लाहु मरकज़हू, उनकी तफसीर का नाम है तफसीर अनवारुन नजफ़, पारा नंबर 21, सूरा अर्रूम। उस तफसीर का सफ़ा है 110। उसमें वो लिखते हैं कि तफसीर मजमुल बयान के हवाले से इमाम पाक का नहीं बल्कि खुद रसूल का फरमान है कि कुल्लो मौलूदिन यूलदो अलल फितरत, यानी हर बच्चा जहां पैदा हो, जिसके घर में पैदा हो, वो दीन फितरत पर पैदा होता है। और उसके बाद क्या है, हत्ता यकूना अबवा हो हुमल्लदाने, यहाँ तक कि जिस घर में पैदा हुआ है अगर उस घर के माँ बाप जो उसके बने हैं, जो उसके माँ बाप हैं, युहब्बिदाने ही व युनस्सिराने ही व युमज्जिसाने, अगर उसके माँ बाप यहूदी हैं तो उसे यहूदी बना देते हैं। अब तो आपको मेरा साथ देना चाहिए था। अगर उसके माँ बाप बड़ी मेहरबानी, यानी जिस घर बड़ी मेहरबानी, यानी जिस घर में पैदा हुआ है वो पैदा हुआ है दीन फितरत पर, दीन इस्लाम पर, यानी जब पैदा हुआ है वो मुसलमान था। अब उस घर के जो उस बच्चे के माँ बाप हैं, अगर वो यहूदी हैं तो वो उसे यहूदी बना देते हैं, अगर नसरानी है तो उसे नसरानी बना देते हैं, और अगर बेदीन है तो उसे बेदीन मजूसी बना देते हैं। लेकिन अल्लाह ने जब पैदा किया था वो यहूदी नहीं था, वो नसरानी नहीं था। क्यों? मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन व मा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम न यहूदियों में से थे, न नसरानियों में से थे, न मुशरिकों में से थे, बल्कि वो पक्के और सच्चे मुसलमान थे। तो ये है दीन बिला वास्ता। तो जो बच्चा जिस घर में पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है, माहौल माँ बाप का या पालने वालों का उसे यहूदी नसरानी बेदीन बना देता है। अब एक रिवायत है शिया, तफसीर अल बुरहान व रिवायत कुम्मी, तफसीर कुम्मी से ये रिवायत अल बुरहान में नकल की गई है कि कुरान और नातिक हजरत इमाम सादिक से जब ये सवाल किया गया कि मौला क्या आप तशरीफ फरमाएंगे कि इस दीन फितरत से मुराद क्या है, तो इमाम ने ज़ेरे लब मुस्करा कर इरशाद फरमाया, सुन लोगे, बर्दाश्त कर लोगे, इस दीन फितरत से मुराद है कि जो बच्चा पैदा होता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयुल वलीउल्लाह दिल में लेके तो ये है दीन फितरत। हर बच्चा जहां पैदा होता है वो मुसलमान होता है, और जिस आगोश में पलता है अगर वो बेदीन है तो बेदीन बन जाता है। अब अली कहां से आया? वाह सिंह, हद है थोड़े चुप कर जाओगी, जड़े अंगे बैठे बड़ा हाक में थोड़ा जो चुप कर गए हो। अब अली कहां से आया? अबू तालिब के घर से नहीं आया। जो इधर उधर की राहें तलाश करोगे, इन्न फातिमा बिन्त असद वलदत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फी जौफिल काबा। अली आया कहां से? अल्लाह के घर से। और पला कहां? खुतबा नंबर 190 नहजुल बलागा, सारा नहीं पढ़ता, एक फिक्रा पढ़ रहा हूं। वदानी फी हिजरही वाना बलदुन यजुम्मुनी इला सदरही व युमिस्सुनी जसदहु व युशिम्मुनी अरफहु व काना यमदहु शैया युम्मा सुम्मा युलकमनी है। रसूल ने मुझे अपनी गोदी में पाला और जब मेरी गिदा का वक्त आता था तो मुझे
उठाकर मेरी माँ को नहीं देते थे, बल्कि ग़िज़ा का लुक़मा अपने मुंह में रखकर लुआब नबूवत में उसे चबाकर मेरे मुंह से मुंह मिलाकर। हाय हाय वो अल्लाह का घर, ये रसूलुल्लाह की गोद, वहाँ भी मुकम्मल इस्लाम, यहाँ भी कामिल इस्लाम। अब ये कहना कि अली 9 या 10 साल के सिन में मुसलमान बना, पहले साबित तो करो काफिर कब बना था। वक्त नहीं रहा, मैं फिर आज मादरत खा हूँ। कल भी बहुत कम मसाइब पढ़ सका था, आज इरादा था, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है, बात बढ़ती गई। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम नाम किसका है? लिकुल्ल शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु अली इब्न अबी तालिब। हर शय की कोई न कोई बुनियाद होती है। रसूल पाक फरमा रहे हैं, इस्लाम की बुनियाद का दूसरा नाम मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब। और इस घर के हुसैन का क्या नाम है? रात दिन पढ़ते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा का ये कलाम, जिसमें उन्होंने कयामत तक के लिए अपने ज़माने से लेकर फैसला सुना दिया है कि दीन अस्तो हुसैन, कि दीन का दूसरा नाम हुसैन है और हुसैन का दूसरा नाम दीन है। तो जब हुसैन दीन है, तो जो भी हुसैन की जिद बना या बन रहा है, देखिए यहां शिया सुन्नी की बात नहीं है। जो भी मेरा सुन्नी भाई हुसैनी है, वो हमारी आंखों का नूर है, वो हमारे दिल का सरूर है। और अगर कोई हुसैनी नहीं है, तो हुसैन की जिद का नाम है यजीद। तो अब हुसैन जैसा मुजस्सम इस्लाम मदीना छोड़कर जा रहा है। जब हुसैन मदीना छोड़कर गए, तो पूरी तारीख इस हकीकत पर गवाह है कि पूरे इमाम हुसैन के घर में आह बुका की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे आसमान ज़मीन पर गिर पड़ा है। लेकिन वो वक्त क़यामत जब सैयदा सुगरा ने अली अकबर का दामन थामा और थाम कर कहा अकबर, सुगरा को यकीन था कि बाबा किसी को ले जाएं या न ले जाएं, लेकिन मुझे ज़रूर ले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद सुना है कि सबसे मेरा नाम निकाल दिया गया है। हाँ बहन, सच सुना है। रोने की आवाज़ और बुलंद हुई। इधर इमाम ने हुक्म दिया, अब्बास कूच का नक्कारा बजा दो। अर्राहील, अलफिराक, अलबदा, हर तरफ से कूच की सदाएं बुलंद हुई। हर एक बीबी अपने अपने सामान को और अपनी अपनी औलाद को जिस जिसकी इजाज़त थी लेकर अपने घर का दरवाज़ा बंद करके सुगरा के सामने ताले की चाबी रखकर रो कर कह रही थी, सुगरा अलबदा। हो सकता है आज के बाद आना नसीब हो या ना हो। चंद लम्हों में सारे दरवाजे बंद हो गए। 64 बीबियां, 22 बच्चे, 6 नाबालिग बच्चे, 10 छोटी छोटी शहजादियां, ये सारी काफिला हुसैनी में शामिल थीं। 200 नाकाओं पर सामाने सफर लादा गया था। 50 से लेकर 60 नाकाओं की तादाद है जिस पर कजावे कसे गए और चादर तथीर की विरसादार बीबियां बिठाई गई। अब हुसैन कुर्सी पर हैं,
हर तरफ से आह बुका की आवाज़ है। हर बीबी अपना अपना सामान और बच्चे उठा कर जा रही है। या हुसैन ने सामने से देखा कि नानी उम्मे सलमा कमर झुकी हुई है, असा का सहारा है, रोती हुई आ रही है। जैसे इमाम की नानी पर नजर पड़ी, मेरा मौला कुर्सी छोड़कर रोते हुए खड़े हो गए। आवाज देकर कहा, नानी आपने तकलीफ फरमाई आने की, मुझे याद कर लिया होता मैं खुद हाजिर हो जाता। इस रोने के आलम में बीबी की सदा में धाड़ों की आवाज बुलंद हुई और रोकर कहा, हुसैन सुना है करबला जा रहा है। मरहबा मरहबा मरहबा, मेरा लाल सुना है करबला जा रहा है। ज़हरा के लाल ने सर झुकाकर रोते हुए कहा, हाँ नानी, नाने की उम्मत मदीने में नहीं रहने दे रही। अपने पांव से चलकर अपने कब्रिस्तान करबला जा रहा हूँ। करबला का नाम आना था। बीबी तड़प कर कहते हैं, हुसैन क्या मुझे भी इजाजत दोगे, मैं भी इस सफर में साथ चलूं? कहा, नहीं नानी, आप इस सफर में मेरे साथ जाने का तहम्मुल बर्दाश्त नहीं कर पा, हम्बल बर्दाश्त नहीं हो सकती। कि बीबी रो कर कहते हैं, हुसैन क्या तू मुझे उस जियारत के सवाब से महरूम करना चाहता है जो तेरे नाना ने फरमाया है कि जो मेरे हुसैन की नगरी की जियारत करेगा उसे 70 हज के बराबर सवाब मिलेगा। क्या मुझे इस सवाब से महरूम कर रहा है? अब हुसैन रोए, ज़ारो कतार रोए, आंसुओं को साफ किया, साफ करके कहा, नानी अगर मेरी नगरी की जियारत का शौक है तो यही जियारत करा दूं? कहा, हाँ हुसैन इमाम इब्ने इमाम है, वली ये मुतलक का वली है, बेशक जियारत करा सकता है, मुझे सवाब से माहरूम न कर। मैं तफसीर में नहीं जाता, कई मरतबा ये मैं मसाइब अर्ज कर चुका हूँ। इमाम ने दोनों उंगलियां उठाई, कहा, नानी मेरी उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो बीबी ने देखा, तड़प कर कहते हैं, हुसैन ये कैसा मैदान है जहां एक जवान है जिसके दोनों बाजू कटे हुए हैं। रो लो रो लो, ये रोने की रातें हैं, ये आहबुका की रातें हैं, ये औलाद अली और बतूल को पुरसा देने की रातें हैं। हुसैन ये कैसा मैदान है जहां एक जवान है जिसके दोनों बाजू कटे हुए हैं, आंखों में तीर लगे हुए हैं, जमीन पर तड़प रहा है और कोई कह रहा है, हाय मेरी कमर टूट गई। हुसैन ने उंगलियों को बदला, कहा, नानी फिर देखो। अब बीबी ने देखा, देख कर कहते हैं, हुसैन बड़ा मजलूमियत वाला मैदान है। एक जवान है जिसके सीने में नेज़े की अली लगी हुई है, एक बूढ़ा है शायद इसी का बाप होगा जो इसके सीने पर मुंह रखकर रो रो के कह रहा है, बेटा आंखें खोल, मेरी आंखों की बीनाई खत्म हो गई। बेटा ये कैसा मैदान है? इमाम ने उंगलियां बदल कर कहा, नानी फिर देखो। देख कर कहा, बेटा ये कोई बूढ़ा है, किसी जवान के लाशे के टुकड़े पड़े हैं, कोई टुकड़ा कहीं से उठाते हैं, कोई टुकड़ा कहीं से उठाते हैं, कोई टुकड़ा कहीं से उठाते हैं, रो रो कर कहता है, बेटा चचा को गिले ना देना। उंगलियां बदल कर कहा, नानी अगर जियारत करनी है जरा फिर देखो। बीबी ने देखा मंजर, कहा, हुसैन उंगलियां हटा ले, मैं ये नहीं देख सकता, नहीं देख सकती। नानी क्या मंजर देखा है? बेटा कोई बूढ़ा है, उसके हाथों पर छोटा सा बच्चा है, वो बार बार बच्चे के लिए पानी मांग रहा है, सामने से एक तीर आ रहा है। मरहबा मरहबा मरहबा, मैं ये मंजर नहीं देख सकती। कहा, नानी अपनी जियारत पूरी कर लो,
फिर मैं उंगलियां हटा लूंगा, जरा फिर देखो। अब जो बीबी ने देखा, अब हुसैन से नहीं कहा उंगलियां हटा, बल्कि खुद हाथ मारकर उंगलियां हटा दी। कहा हुसैन ये मुझसे नहीं देखा जाता। कहा नानी क्या देखा है? कहा कोई मजलूम है, जमीन पर सजदा कर रहा है, किसी के हाथ में खंजर है, वो उसकी जुल्फों में हाथ डालकर उसकी गर्दन पर खंजर चला रहा है। पहलू से एक बीबी की आवाज आ रही है, हाय मेरा गरीब बेटा, हाय मेरा मजलूम बेटा, हाय मेरा प्यासा बेटा। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।